Stress doesn't come to destroy you. It comes to signal that something inside your life has gone out of rhythm. जब हर काम too much लगने लगे, too many thoughts, too many expectations, too many responsibilities, तो वो weakness नहीं होती. In fact, your mind is asking for a balance between work and rest. दूसरों के लिए प्रेजेंट रहने और खुद के लिए भी टाइम निकालने के बीच बैलेंस. कॉन्स्टेंटली भागने और कुछ पल रुक कर आराम लेने के बीच बैलेंस. स्ट्रेस आपका दुश्मन नहीं है. स्ट्रेस वो पॉइंट है जब वो सिर्फ ये सिग्नल देता है कि आप काफी टाइम से अपने इमोशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क प्रेशर को अकेले ही एक ही टाइम पर हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो. बिकॉज रियल लाइफ कभी भी हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं चलती. जैसे कि जब प्लान टास्क ऑलरेडी पेंडिंग हो और उसी बीच अचानक अनप्लान्ड वर्क आ जाए, तो स्ट्रेस काम की वजह से नहीं होता. स्ट्रेस उस फीलिंग से आता है कि अब सब कुछ एक साथ अटेंशन मांग रहा है. माइंड कंफ्यूज होने लगता है कि पहले क्या करूं, क्या छोड़ूं, किसे प्रायोरिटी दूं. और यही कंफ्यूजन धीरे धीरे मेंटल प्रेशर बन जाती है. लेकिन ऐसे मोमेंट्स में गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ कंप्लीट करना है. रियल गोल ये होना चाहिए कि कौन सा काम अभी प्रायोरिटी है. So let's explore a few ways to handle stress related to work. First, pause before reacting emotionally. जैसे ही नया काम आता है हम इंस्टेंटली पैनिक कर जाते हैं या बिना सोचे हाँ बोल देते हैं. लेकिन हर अर्जेंट दिखने वाला काम हकीकत में अर्जेंट नहीं होता. इसलिए पहले खुद से पूछो, क्या ये जरूरी है या एकदम से आया है इसलिए इम्पोर्टेंट लग रहा है. अचानक आया हुआ फोन कॉल, मैसेज, फेवर या रिक्वेस्ट उस मोमेंट में इम्पोर्टेंट फील हो सकता है, लेकिन हर चीज को तुरंत अटेंशन देना जरूरी नहीं होता. ये छोटा सा पॉज आपके माइंड को इमोशनल ओवरलोड होने से बचाता है. सेकेंड इज reprioritize instead of trying to control everything. स्ट्रेस तब बढ़ता है जब माइंड को लगता है कि हर टास्क इक्वली इम्पोर्टेंट है. अपना काम 3 पार्ट्स में डिवाइड करो. मस्ट डू टुडे, कैन वेट, कैन इग्नोर और डिले. सडनली माइंड क्लियर फील करने लगता है. एंड प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों तरह के काम मेंटली ज्यादा मैनेजेबल लगने लगता है, क्योंकि क्लैरिटी स्ट्रेस को कम करती है और आप बिना सोचे रिएक्ट करना बंद कर देते हो और कॉन्शियसली डिसीजंस लेना शुरू कर देते हो. थर्ड इज प्रोटेक्ट एटलीस्ट वन मीनिंगफुल प्लान टास्क. अनएक्सपेक्टेड वर्क आने का मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन खराब हो गया. अगर 5 प्लान टास्क में से सिर्फ एक मीनिंगफुल टास्क भी कंप्लीट हो गया, तो आपका ब्रेन प्रोग्रेस फील करता है, क्योंकि अधूरे काम मेंटल हैवीनेस क्रिएट करते हैं. लेकिन एक भी मीनिंगफुल टास्क कंप्लीट हो जाए तो ब्रेन को प्रोग्रेस और कंट्रोल दोनों फील होने लगता है. और इमोशनली ये फीलिंग बहुत मैटर करते हैं और यही फीलिंग माइंड को स्टेबल रखते हैं. फोर्थ इज टर्न बिग टास्क इनटू स्मॉलर एक्शंस. पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना, ये सुनकर ब्रेन ऑलरेडी टायर्ड फील करता है. लेकिन बस 30 मिनट काम करना, बस एक सेक्शन कंप्लीट करना, ये मैनेजेबल लगता है. क्योंकि जब काम बहुत बड़ा लगता है तो माइंड नेचुरली उसे अवॉइड करने लगता है. लेकिन स्मॉल एक्शंस ब्रेन को इतने ओवरवेलमिंग नहीं लगते, इसलिए स्टार्ट करना इजी हो जाता है. और एक बार मूवमेंट शुरू हो जाए तो स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग धीरे धीरे अपने आप कम होने लगते हैं. फिफ्थ इज स्टॉप ओवर कमिटिंग ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल मोमेंट्स. अक्सर हम बोल देते हैं मैं ये भी कर लूंगा और सब मैनेज हो जाएगा. लेकिन यही हैबिट धीरे धीरे इमोशनल एग्जॉशन बन जाती है. Instead, calmly say, let me finish my current work. I'll take this up later. I cannot give proper attention to this right now. ये avoidance नहीं है, ये emotional maturity and healthy boundaries है. Sixth is reset your mind before sleeping. Unfinished chaos और confusion को अगले दिन तक कैरी मत करो. रात को 5 से 10 मिनट दो पेंडिंग टास्क रीऑर्गेनाइज करने में, अननेसेसरी चीजें हटाने में और रियलिस्टिक नेक्स्ट डे प्लान बनाने में. क्योंकि स्ट्रेस अक्सर वर्कलोड से नहीं, मेंटल क्लटर से बढ़ता है. एंड ऑफ द डे लाइफ हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी. न्यू टास्क, इंटरप्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते रहेंगे. लेकिन रियल पीस तब आएगा जब आप हर काम कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर कामली प्रायोरिटीज हैंडल करना सीख जाओगे. बिकॉज प्रोडक्टिविटी का मतलब सब कुछ करना नहीं होता, बल्कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ना होता है. सो डोंट ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग,
Learn to manage what matters most in that moment. एंड स्ट्रेस हैंडल करना सिर्फ प्रेशर मैनेज करना नहीं होता, कभी कभी बस अपने माइंड को कुछ ऐसे मोमेंट्स देना भी होता है जहाँ वो कॉन्स्टेंटली ओवरलोडेड फील ना करें। इसलिए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि बच्चे प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। वो फ्रीली हंसते हैं, ऑनेस्टली अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं और एडल्ट्स की तरह कांस्टेंट प्रेशर कैरी नहीं करते। उनके साथ रहने से आपका नर्वस सिस्टम आपको याद दिलाता है कि लाइटनेस और पीस कैसे फील होती है। अपने जेन्युइन फ्रेंड्स के क्लोज रहो, क्योंकि स्ट्रेस तब और हेवी लगता है जब आप सब कुछ अकेले कैरी करते हो। सेफ कॉन्वर्सेशन, शेयर लाफ्टर या सिर्फ सही लोगों की साइलेंट प्रेजेंस में माइंड को इमोशनली सपोर्टेड फील करवाती है। कभी कभी हीलिंग सिर्फ अंडरस्टूड फील करने से शुरू हो जाती है, और आपकी बॉडी फोर्स करे उससे पहले रेस्ट लो। बहुत से लोग एग्जॉशन को नॉर्मल बना देते हैं जब तक बर्नआउट उनका लाइफस्टाइल ना बन जाए। लेकिन रिकवरी के बिना माइंड स्ट्रांग नहीं रह सकता, इसलिए प्रॉपर स्लीप और ब्रेक्स नर्वस सिस्टम को रीसेट रीसेट करता है। आपको नेचर या रूटीन से बाहर थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। फ्रेश एयर, सनलाइट, वॉक्स, लॉन्ग ड्राइव, वेकेशंस या पीसफुल सराउंडिंग्स माइंड की ओवर स्टिमुलेशन को कम करते हैं। नेचर आपकी अटेंशन प्रेशर से हटाकर प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। एंड ओवर स्टिमुलेशन को कम करो। कॉन्स्टेंटली स्क्रॉलिंग, कंपैरिजन, नोटिफिकेशन और नॉइज ब्रेन को हमेशा अलर्ट मोड में रखता है। ह्यूमन माइंड एंडलेस इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए नहीं डिजाइंड है। कभी कभी अपनी पीस प्रोटेक्ट करना कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इमोशंस को सप्रेस मत करो। अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस डिसअपियर नहीं होते, वो अंदर प्रेशर बिल्ड करते हैं। टॉकिंग, प्रेइंग या कभी कभी रो लेना भी इमोशनल वेट रिलीज करता है। खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, बिना किसी गिल्ट के। हर मोमेंट प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी क्वाइटली बैठना, म्यूजिक सुनना या बस कुछ देर कुछ ना करना भी तुम्हें खुद से रिकनेक्ट करने में हेल्प करता है। बिकॉज स्ट्रेस हमेशा आपसे कुछ ज्यादा करने को नहीं कहता, कभी कभी वो सिर्फ ये कहता है कि थोड़ा स्लो डाउन करो और खुद का भी ख्याल रखो। जी, थैंक यू।